माला, एक बात और बता दे, पंचमुखी माला, पंचमुखी माला ही क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उसको लोग, कुछ लोग हमसे बोलते हैं गुरुजी हमको 3 मुखी लेके आइएगा, 4 मुखी लेके आइएगा, संभाल नहीं पाओगे। समझ में आ रहा प्रभु आपको? पंचमुखी माला गृहस्थ आश्रम में रहते हुए लोग पहन सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कुछ लोग ये सोचते होंगे कि गुरुजी हम तो नॉनवेज खाते हैं, हम नहीं पहन सकते हैं। भैया रुद्राक्ष की माला नॉनवेज वाले भी पहन सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तुलसी का माला नॉन वेजिटेरियन को नहीं पहनना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए तुलसी माला। लेकिन रुद्राक्ष की माला जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग भी पहन सकते हैं, क्योंकि अघोरी जो होते हैं, अघोरी नाम सुना आप लोगों ने? वो रुद्राक्ष की माला पहन के ही सेवन करते हैं सब, पहन के ही। तो रुद्राक्ष की माला भगवान शंकर जी का, वो जितने लोग आप लोग के हैं वहां हैं जो लोग सोचते हैं कि अरे हम तो नॉनवेज खाते हैं, रुद्राक्ष की माला ना मंगाए, वो लोग भी मंगाएं और उसको धारण करें और धारण कराएं। दूसरा एक चीज और है, जैसे आप लोगों ने कल देखा होगा किसी बेटी ने बोला था कि एक फ्रेंचाइजी मैंने किया और उन्मुक्त भैरव बाबा का रुद्राक्ष चाहिए। अब उन्मुक्त भैरव बाबा का रुद्राक्ष क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में एक उन्मुक्त भैरव बाबा है। 8 भैरव बाबा है, 8 रूप, मैंने आप लोग को ट्रेनिंग कराया है। और ये 8 कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ है? चारों दिशाओं में, और चारों दिशाओं के कोने में। सबसे खतरनाक जो भैरव बाबा है कौन है? उज्जैन वाले महाकाल भैरव। क्लियर हो रहा है कि नहीं? उन्मुक्त भैरव बाबा और माता कामाख्या जी के मंदिर के बगल में जो भैरव बाबा, ये बड़े शांत है। उन्मुक्त भैरव बाबा क्या है? उन्मुक्त भैरव बाबा का मान्यता ये है कि इनके लिंग को जो लोग भी स्पर्श करते हैं, जिनको लंबे समय से माँ का सुख नहीं मिलता है, उनको माँ का सुख जरूर मिलता है। और ये सत्य बात है। उनका बड़ा सा मूर्ति है और वो कम से कम 1 फीट के आसपास का उनका लिंग बाहर निकला हुआ है और उस पर रुद्राक्ष की माला को लपेटा जाता है। और जिनको माँ का सुख लंबे समय से नहीं मिलता है वो लोग जाके स्पर्श करते हैं या रुद्राक्ष पहनते हैं। तो आप तो नहीं जा सकते हैं स्पर्श करने, लेकिन रुद्राक्ष की माला उन्मुक्त भैरव बाबा के लिंग से मंगा के धारण कर सकती हैं और अपने जीवन में चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और बता दे रहा हूं, जिनको इस चीज का एहसास नहीं है कि सच में होता है, ऊर्जा होता है, उनको मैं एहसास कराने के लिए एक छोटा सा तरीका बता दे रहा हूं। आपको ठंड लग रही है, लग रही नहीं? आपने स्वेटर पहना है, स्वेटर क्या कर रहा है? आपकी ऊर्जा को रोक रहा है ताकि आपको गर्माहट महसूस हो। तो आपका ये जो स्वेटर क्या है, यही यंत्र हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? टूल्स हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लीजिए आपका कमरा ठंडा है, आपने रूम हीटर लगा दिया, बटन ऑन कर दिया, आपका कमरा गर्म हो गया, स्वेटर उतर जाएगा मेरी तरफ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इनर पहन रहे हो, वो इनर क्या है? वही यंत्र है, टूल्स है, जो आपको इनर, आपके शरीर की गर्मी को अंदर मेंटेन कर रहा है। शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए वही यंत्र हो गया। ये जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे रुद्राक्ष हुआ, चाहे बैनर हुआ, चाहे जल हुआ, ये वस्त्र हुआ, अभी जैसे आप लोग को पहले नहीं पता होगा, लेकिन अब आप लोगों को पता होगा कि कल 1:30 बजे से राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो गई है। समझा पा रहा हूं नहीं? कल बृहस्पतिवार के दिन से 1:30 बजे से 4 दिन चलेगा और 90 मिनट का प्रोग्राम होगा प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह के अंदर। जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, दीक्षा पांडे जी, जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो उनके जब आंख से पट्टी हटाई जाती है तो उनके सामने शीशा रखते हैं। क्यों रखते हैं? शीशा तोड़ने के लिए? तो क्यों रखते हैं बताइए, बताया हूं पहले आप लोग को क्यों रखते हैं। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम है, मुझे शायद आपका वो लेक्चर मैंने मिस किया हो, लेकिन शायद इसको निगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए रखा जाता है। आई थिंक निगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक होता है कि उस ऊर्जा को कोई, जैसे भगवान शंकर का त्रिनेत्र के सामने खुलता था तो कोई आता था तो भस्म हो जाता था। अगर वो रिफ्लेक्शन ना रखा जाए, और सबसे पहले जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो शीशा रखा जाता है। शीशा रखने से क्या मतलब होता है कि वो जो भगवान है उनको अपना ही चेहरा नजर आता है पहली बार में। क्लियर हो रहा है कि नहीं जी?
तो वो एनर्जी उनके ऊपर ही रिफ्लेक्ट होती है और वो उनको बर्दाश्त कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? और उतना भयंकर एनर्जी होता है कि वो शीशा टूट जाता है, छन्न दे छन्न से जो टूटा कोई सपना एकदम छन्न से टूट जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वो जो भगवान है, जो उनकी एनर्जी है, उनका सबसे पहले जो नजर पड़ता है वो खुद के ऊपर पड़ता है। तो भगवान शंकर की तरह आप लोग भी रोज अपना कुदृष्टि खुद ही शीशे के सामने खड़े होकर देख लिया करिए, अपने आप को देख लिया करिए कि हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है। भगवान शंकर की ऊर्जा को न चेक करके खुद की ऊर्जा को चेक कर लिया जाए कि हमारी ऊर्जा क्या है। दुनिया को सुधारने के लिए लोग बोलते हैं 2.5 साल लगेगा, 100 साल लगेगा, इतना साल लगेगा, राम राज्य आएगा। 1 सेकंड के अंदर राम राज्य आ सकता है। सबके घर में शीशा है, सब कोई शीशे के सामने जाके खड़ा हो जाए और जो शीशे में दिख रहा है आदमी उसको सुधार दे। न झूठ बोलेंगे, न गलत करेंगे। भगवान राम आएंगे, भगवान राम की तरह। भगवान राम की जीवनी का सिर्फ एक मंत्र आप लोग याद रखिए। जब उन्होंने बाली को मारा और बाली ने पूछा कि हमको काहे मारे, हमसे मदद ले लिए होते, तो भगवान राम ने एक ही चीज बोला, ना मैं गलत का साथ दूंगा और ना गलत का साथ लूंगा। बात खत्म। अगर आपने इस चीज को अपने जीवन में उतार लिया पूरी तरीके से, फिर भगवान आपके साथ हैं। फिर आपको कुछ भी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज की मतलब किसी भी चीज की। आपके कर्म जो हैं वो ऑटो मोड में अच्छे होते चले जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, कितना करें, कब करें। जब जागो तभी सवेरा। समझ में आ रहा प्रभु आप लोग को? जब जागो तभी सवेरा। और भगवान पता है आप लोग को, भगवान और खास करके भगवान शंकर, भगवान जो विष्णु होते हैं ना, भगवान विष्णु वो क्या है? पालनहार। और भगवान ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर। और भगवान शंकर क्या है? डिस्ट्रॉयर। क्लियर हो रहा है? और ये आपके अंदर ही है। ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? स्वाधिष्ठान चक्र पे। विष्णु कहाँ रहते हैं? मणिपुर चक्र में। और शिव कहाँ रहते हैं? ऊपर। ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सहस्त्रार्थ चक्र के ऊपर, जिसको बोलते हैं सोल स्टार चक्र। यानी कि अगर जिसने जन्म दिया उससे पार कर जाइए, और जो आपका पालन करता है उससे पार कर जाइए तो शिव मिलेंगे। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर। यानी हमने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से, तो हम क्या बनेंगे? शिव प्राप्त कर लेंगे। तब हमारे अंदर शिव शक्ति प्रकट हो जाएगी। समझ में आ रहा है प्रभु आप लोग को? ये बड़ा सिंपल और बहुत ही आसान है इसको समझना, इसलिए उनको डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। डिस्ट्रॉयर का मतलब ये नहीं होता कि सबको मार दें। डिस्ट्रॉयर का मतलब ये होता है कि आप जन्म और मृत्यु और ये जो भोग विलास है, मोह माया है, इसको पार कर जाओ, इसको डिस्ट्रॉय कर जाओ, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दो, मोह माया से अलग हो जाओ, तो शिव की प्राप्ति होती है और आप अपने जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा प्रभु? चलिए एक लाइन समझा देता हूं, मृत्यु और मोक्ष क्या होता है। जब आप शरीर त्याग रहे हो और अगर आपके पास अभी भी इच्छाएं हैं, इसको